मेरे घर के पास एक तालाब है जो कि पिछले 20 साल से यहाँ पे इस तालाब की वजह से लोग परेशान हैं, पूरा गांव परेशान है। नाले का पानी भी मेरे अंदर घर में को पड़ने लगा। तो दुखी है जी, यहाँ पानी घरों में भर रहा है पानी, इतनी गंदगी हो रही है यहाँ तो मोहल्ले वाले मरेंगे वो लोग। इसकी कोई सुविधा ना होती है। अब भी सर कीड़े डोलते हैं इधर। इसकी ना तो खुदाई हुई है पिछले 20-30 सालों से, कूड़ा भी इसके साथ साथ इसके चारों तरफ डलता जा रहा है। सबके घरों में पानी भरा पड़ा, इसका सुंदरीकरण कराया जाए, इसकी खुदाई वुदाई हो। धरने प्रदर्शन जो हो सकता है हम लोगों ने किया, जो एप्लीकेशन लग सकते हैं। मेरा ये पास में मकान है और मकान में नाले का पानी भी मेरे अंदर घर में को पड़ने लगा। और तालाब तो जो है इसकी तो बहुत ही परेशानी हो रही है। और ये कचरा कूड़ा रोज गिरने वाला घेरा है यहाँ, और घेर के अपना चले जाओ, तो इसकी बहुत परेशानी हो रही है हमें। इसकी सुविधा होनी चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। ऐसा हमारे घर में उल्टा पानी डाल रहा है। मेरे घर के पास एक तालाब है जो कि पिछले 20 साल से यहाँ पे इस तालाब की वजह से लोग परेशान हैं, पूरा गांव परेशान है। इसकी ना तो खुदाई हुई है पिछले 20-30 सालों से, जिसकी वजह से, और कूड़ा भी इसके साथ साथ इसके चारों तरफ डलता जा रहा है, जिसका ना तो निगम ने कभी संज्ञान में लिया है। इसको हमने गाँव वासियों ने मिलकर कई बार इसके खिलाफ जो है धरने प्रदर्शन जो हो सकता है हम लोगों ने किया, जो एप्लीकेशन लग सकते हैं, सब कुछ हमने प्रयास कर चुके हैं। लेकिन इस बार स्थिति इतनी भयंकर, इतनी भाव्य हो चुकी है कि इस बार तो लग रहा है कि पानी के साथ साथ बीमारी का आगमन बहुत जल्दी आने वाला है। आप इसके साथ साथ एक और इसमें समस्या जुड़ जाती है, जो आवारा पशु हैं, इस तालाब के ऊपर घास और जम जाती है, जिसकी वजह से पशु उसको देख के लालच में, घास के लालच में उसके नज़दीक जाते हैं और उसी में डूब जाते हैं। और डूब के कई जानवर, जिसमें गाय के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कई गायें इसमें मर चुकी हैं डूब के। इसमें घोड़ा भी एक साल पहले घोड़ा भी एक इसमें गिर गया था, जो आज तक उसका पता नहीं चला कहाँ चला गया। और अभी स्थिति यह है कि पानी चारों तरफ से आता है, और लेकिन उसको बाहर जाने की कोई रास्ता इसको मिलता नहीं है, जिसकी वजह से अभी घरों में उल्टा घुसना शुरू हो गया है। तो दुखी है जी, यहाँ पानी घरों में भर रहा है पानी, कचरा पता नहीं कहाँ से कितना आ रहा है, पूरे गांव का कचरा यहाँ आ रहा है, पूरे गांव का पानी आ रहा है, ड्रेनेज का हो नहीं रहा है सिस्टम। इसका सुंदरीकरण कराया जाए, इसकी खुदाई वुदाई हो कुछ। रोड के किनारे ही मेरा मकान है। ऐसे इतने परेशान है, कूड़ा गिरने वालों से भी समझ लो मना करते भी डर लगे, उल्टे लड़ने मरने के तैयार हो जाए, कहीं जहाँ तो कुछ उनका कोई जाए। इतनी गंदगी हो रही है यहाँ तो मोहल्ले वाले मरेंगे वो लोग। सबके घरों में पानी भरा पड़ा से सांप कीड़े वो भैंस भी हमारी ख़त्म हो गई थी 1-1.5 साल पहले, कटिया थी। और इसकी कोई सुविधा ना होती है। अब भी सर कीड़े डोलते हैं इधर। सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि पर किया गया निर्माण या कब्जा पूरी तरह से गैर कानूनी है। जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 132 के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि का किसी को भी आवंटन नहीं किया जा सकता है। इसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अगर किसी प्रकरण में नियत
या प्रकृति बदलकर या अन्य कारण से आवंटन कर भी दिया गया हो तो इसे स्वतः ही खारिज समझा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने भी तालाबों, पशुचारान, ग्राम सभा और निकाय की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि को मुक्त कराने और उन्हें मूल प्रकृति में दर्ज कराने के आदेश दिए थे। लेकिन क्या इन आदेशों का पालन हो गया है? नहीं हुआ है। और क्या इसके बाद आदेश देने के बाद क्या उन पे कभी विचार किया गया है कि उनका पालन हुआ है या फॉलो किया गया है कि उनका पालन हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? बहुत ही सीधी सी बात है कि माफियाओं से और जो भूमाफिया हैं इनसे सबकी मिलीभगत है, अधिकारियों की मिलीभगत है, जिसकी वजह से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साल लगातार हमने इसकी मंगल दिवस में शिकायत की है। नगर निगम को हमने कितनी बार इसको लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री तक इसमें हम पत्र लिख चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं। जितना भी प्रशासन इसमें जो भी विभाग इसमें जुड़ा होता है संबंधित विभाग को हमने इसमें पत्र लिखा है। इवन हमने एनजीटी को भी इसमें कई बार संज्ञान में इसको कई बार उसको अपनी एप्लीकेशंस को उसको बार बार रिपीट भी कराया है कि इस पर कृपया करके सारी जो हमारी प्रतिलिपि है वापस उसको अटैच करके हम लोग उसको आगे पहुँचाएँ। मतलब कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं बचा है जिसको हमने इसको संज्ञान में ना पहुँचाया हो। हमारे ना तो विधायक साहब इसमें कुछ आज तक कोई इसमें इंटरेस्ट लिया, ना हमारे मेयर साहब का भी कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा है। बस बाहर से आते हैं, आश्वासन दिया और निकल जाते हैं। वहाँ का हाल देखा, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका हाल मैंने देखा कि किस तरह उनके घरों में पानी भर रहा है, उनके घरों में गंदा पानी जा रहा है, उनके घरों में मच्छर पनप रहे हैं। ये बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में सरकार एक तरफ कह रही है कि हमें मच्छरों को पनपने से रोकना चाहिए, दूसरी तरफ बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन के कान पे जू नहीं देख रही है। केवल कागजी कार्रवाई होती है। अभी 2 महीने पहले इस तालाब की सफाई करी थी प्रशासन ने, नगर निगम ने, लेकिन इसके बाद क्या हुआ उसका कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि आज फिर वहाँ पर तालाब का वही हाल है। 2 महीने के अंदर ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि सफाई के नाम पर वहाँ पर क्या किया गया है।